हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले का एक प्रॉक्सी होगा। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर में और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में काफ़ी काम हो रहे हैं एंड कैपेक्स साइकिल जो इंडिया की बूस्ट हुई है उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस कंपनी को। तो जो आज की हमारी कंपनी है वो है सांगी इंडस्ट्रीज़। तो सांगी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम समझते हैं। सांगी इंडस्ट्रीज़ जो है वो गुजरात की टॉप 3 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ऑब्वियसली इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है वहाँ पे, और इनकी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 6.1 मेट्रिक मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है एंड 6.6 मिलियन टन की इनकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी है। तो बेसिकली इनका अपना कैप्टिव पावर प्लांट भी है जहाँ से इनको काफ़ी कॉस्ट सेव होता है। 130 मिलियन वाट्स का मेगावाट्स का वहाँ इनकी अपनी एक कैप्टिव पावर प्लांट है एंड इनके कैप्टिव माइंस भी हैं। ऑब्वियसली एक सीमेंट कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो अपने कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ है एंड यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो कैप्टिव पावर प्लांट्स एंड कैप्टिव माइंस जो है वो काफ़ी हेल्प करती है कॉस्ट को रिड्यूस करने में, तो वो भी है इनका। एंड कैप्टिव पोर्ट भी है इनका, उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी 1 मिलियन टन की है। तो ये ऑब्वियसली बाहर भी काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। मेजरली ये प्रेजेंट गुजरात में ही है। 80-85% का रेवेन्यू गुजरात से ही आता है सांगी इंडस्ट्रीज़ को, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अपने आप को दूसरे मार्केट्स के अंदर में भी इस्टेब्लिश करता हुआ देख रहे हैं। मेजर जो इनका मार्केट है वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, केरला है, वहाँ पे ज़्यादा है प्रेजेंस। ये आगे एक्सपोर्ट में भी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को जोग्राफिकली थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सांगी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो सांगी इंडस्ट्रीज़ जो है क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं। इनके प्रोडक्ट्स बेसिकली ओपीसी एंड पीपीसी सीमेंट में ही ये मौजूद हैं। वहाँ पे इनका अपना जो मार्केट डोमिनेंस है गुजरात के अंदर में वो ठीक ठाक है एंड महाराष्ट्र रीजन को भी सप्लाई करते हैं, तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक प्ले है। तो अगर हम सांगी इंडस्ट्रीज़ के सेल्स की बात करें तो तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास का सेल्स था इनका एंड 41 करोड़ की प्रॉफिट थी लास्ट ईयर FY22 में एंड मार्जिन्स जो था वो 17% के अराउंड का था। तो और EBITDA पर टन हम सांगी इंडस्ट्रीज़ का अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये 950 से 1000 के रेंज में, 900 to 1000 के रेंज में मिलियन पर टन रहते हैं। ऑब्वियसली कॉस्ट प्रेशर काफ़ी रहा इन सीमेंट कंपनीज़ के ऊपर पे एंड उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी नियर टर्म्स में जो है वो कम हुई है, बट आगे आने वाले आउटलुक्स भी ठीक हैं। सांगी इंडस्ट्री को बेसिकली देखें तो इन्होंने 2021 में अपने कैपेसिटी भी न्यू कैपेसिटी भी कमीशन करी थी, उसका भी बेनिफिट इनको आने वाले टाइम में मिलने वाला है। एंड सांगी इंडस्ट्रीज़ का 11th को मीटिंग भी हुई, अभी जो पास्ट 11 गई उसमें उनकी मीटिंग के अंदर में उन्होंने 500 करोड़ रुपये NCD के थ्रू रेज़ करने का एक डिसीज़न लिया है। एंड ऑब्वियसली पीछे भी कई बार इनकी बातें चल रही थी कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड से, जहाँ पे ये 500 करोड़ रुपीज़ का फंड इन्फ्यूज़ करना चाह रहे थे फॉर लिक्विडिटी पर्पस, बिकॉज सांगी इंडस्ट्रीज़ के बैलेंस शीट पे थोड़ा डेट का कंपोनेंट ज़्यादा है एंड डेट के कंपोनेंट 1400 करोड़ अगर हम देखें तो लास्ट जो ईयर का था, तो उसको थोड़ी सी उनको रिड्यूस करने का है उनका अपना प्लान। ऑब्वियसली 300 to 400 का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करते हैं, तो कैश फ्लो वाइज काफ़ी अच्छी है इनकी पोजीशनिंग, बट ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक पिकअप दिख सकता है सांगी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में। इनके फाइनेंशियल्स में भी डेल्टा दिख सकता है। ये स्टॉक हमने क्यों डिस्कस किया, उसका रीज़न ये है कि हम सभी जानते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर में काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो अल्ट्राटेक है, तकरीबन 1 मिलियन टन की इसकी कैपेसिटी है। एंड अभी हमने देखा कि अंबुजा एंड होलसिम का जो डील हुआ, अदानी ग्रुप ने जो परचेज़ किया, 67 मिलियन टन का उनकी कैपेसिटी है, वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। और सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर में उनके आने के बाद एग्रेशन काफ़ी बिल्ड हो गया है। तकरीबन 500 MT का टोटल कैपेसिटी है एंड 450 का जो है मिलियन टन का वो डिमांड है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर में। आगे आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डिमांड क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो गति शक्ति की वजह से हो या गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की वजह से हो। अगर हम लास्ट बजट की बात करें तो 35% का
कैपेक्स का इंक्रीज़ था गवर्नमेंट के साइड से, 7.5 लाख टन का था, 7.5 लाख करोड़ का वहाँ पे उनका अपना एक एलोकेटेड बजट था। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट के साइड से भी जो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली आ रहा था, उसके साथ अब प्राइवेट कैपेक्स के भी पिकअप होने के बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है। प्राइवेट कैपेक्स में ऑब्वियसली कई सारे स्कीम्स का उसमें रीज़न रहा है, चाहे वो PLI स्कीम्स हो, चाहे वो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेसिस शिफ्ट होने की बात हो, वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक जो डिमांड बिल्ड होनी है इस इंडस्ट्री के अंदर में, वो काफ़ी अच्छे आउटलुक हैं उसको लेके। अगर हम वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिस तरीके से अदानी ग्रुप्स ने 20,000 करोड़ रुपए का जो अपना प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वारंट के थ्रू करा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री में फर्दर कंसोलिडेशन के इंडिकेशंस हैं। ऑब्वियसली जो छोटे प्लेयर्स होते हैं वहाँ पे कॉस्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ड्यू टू मतलब स्केल का वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम बात करें तो जो कोई एक 1 मिलियन टन की कैपेसिटी अगर हम बिल्ड करते हैं तो तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। सिर्फ ग्राइंडिंग कैपेसिटी बिल्ड करने पे वो भी 200-250 करोड़ की वहाँ पे वो सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो किसी भी एक न्यू एंट्रेंट के लिए या फिर जो इस अपने आप को फर्दर स्केल बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए एक इनऑर्गेनिक रूट बहुत आसान होता है यहाँ पे। और इंडस्ट्री के अंदर में जो मल्टीपल्स चलते हैं वो तकरीबन 120 टू 130 EV पर टन का वैल्यूएशंस पे ऑब्वियसली डील्स होते हैं। अगर स्मॉल कंपनी की बात करें तो वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की जो है वो तकरीबन 45 टू 60 के अराउंड का चलता है EV पर टन। तो काफ़ी स्कोप्स हैं इंडस्ट्री के अंदर में भी, इंडस्ट्री ग्रोथ के अंदर में भी। जिस तरीके से टेलविंड इस इंडस्ट्री को मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को, तो उसका काफ़ी बेनिफिट सीमेंट कंपनीज़ को मिलने वाली है। कॉस्ट प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहा है पास्ट के क्वार्टर्स में, जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस राइज़ की हैं, तो कहीं ना कहीं वो ईज़ होता हुआ दिख रहा है। जहाँ 380 डॉलर पर टन पे जो कोल थे वो अब 300 पर टन पे रिड्यूस हो गए हैं, $300 पर टन पे। तो कॉस्ट का बहुत ज़्यादा वहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में। और ऑब्वियसली सीमेंट कंपनीज़ के लिए सितंबर क्वार्टर एक थोड़ा सा वीक क्वार्टर रहता है ड्यू टू मानसून एंड ऑल। सो आगे आने वाले क्वार्टर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं कई कंपनियों के, सीमेंट कंपनियों के। तो जो वो सारी चीज़ें जो हैं अर्निंग्स में कहीं ना कहीं बिल्ड होंगी। तो ओवरऑल प्राइस हाइक्स का भी हमने देखा कि नवंबर के अंदर में पर बैग जो है वो तकरीबन 30 रुपीज़ तक के अपने एक्सपेक्टेशंस हैं कि अक्रॉस द डिफरेंट जोग्राफीज़ वो राइज़ होंगी। तो कहीं ना कहीं उनका रियलाइजेशन जो है वो भी बूस्ट होने वाला है। तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा टेलविंड है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेट करती है कि जो भी कंपनियां यहाँ पे हैं उनको काफ़ी अच्छा टेलविंड मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो आज का हमारा जो ये वीडियो था सांगी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, कैसा लगा आपको, आप अपने फीडबैक्स दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।